हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कैसे होंगे, मस्त होंगे। तो आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। 6 बजे का समय हो गया है और मंगलवार का क्या तो सुबह सुबह फूल सही मिल जाते हैं। तो हम लोग दोनों साथ में ही आए थे। मैंने सोचा था कि पैदल जाएंगे इतनी दूर तक, लेकिन थोड़ा सा और काम था। कुम्हारों के यहाँ भी जाना था, तो बोले आज चलो स्कूटी पे चलते हैं, कल से पैदल चलना। तो रास्ते में आपने देखा कि यहाँ पर ना सर्राफा मार्केट है। तो ये सुबह सफाई करने वाले होते हैं ना, तो ये सारी कीचड़ निकालते हैं, नाली से इसको छानते हैं, जिससे इसमें थोड़ा बहुत जो भी होता है वो इनको मिल जाता है। और आ गए हैं मनिहारों वाली गली, यानी फूलों वाला चौराया है, कुतुब खाने के पास का है। तो यहाँ पर सुबह फूलों वालों के यहाँ इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। सुबह 5 बजे से आ जाते हैं लोग, 4:30-5 बजे से, तब से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि थोक का भी काम यहीं से होता है, बरेली का। तो लोग थोक में भी लेके जाते हैं, और जिनको अपने घर के लिए चाहिए होते हैं वो भी ले जाके जाते हैं। तो आजकल हर मंदिरों में खूब फूल बिकेंगे इसलिए। और मेरे हस्बैंड भी हमेशा सुबह को लेने आते हैं नवरात्रि में, तो सुबह थोक के भाव मिल जाते हैं फिर बेचने के लिए। और थोड़ी दुकानें रह जाती हैं, और फिर वो लोग बहुत थोड़ी सी फूल देते हैं, और इस समय लेने आओ तो थोक के भाव में किलो के हिसाब से मिल जाती है। तो फिर हम लोग भी इसी समय आते हैं। उसके बाद आ गए हैं कुम्हारों के यहाँ। तो लेने थे दीवे कुछ तो घर पे रखे हैं, पर नंदनी के पापा को ना कुछ रहता है कि चलो नई चीज़ लेकर आए, तो दिए भी लेने आ गए हैं। और जो हवन के लिए प्याला चाहिए होता है वो भी लेने आ गए हैं। तो यहाँ पर आजकल फ़िल्टर चलने लगे, घड़े में जो टोटी लगी होती तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी लेकर आई थी घड़ा, पर घड़ा ज़्यादा गर्मी में फिर पानी ठंडा नहीं होता है, इसलिए फिर अब की मैंने नहीं लिया। तो गन्ने रखे हैं, पता है फ्रेंड्स, ये 100 रुपये के गन्ने आए हैं, और ऐसे ही रखे हैं, तो किसी ने नहीं खाया है। मेरा मन करता है, पर मैं डर की वजह से नहीं खाती हूँ, क्योंकि नुकसान ना करें इसलिए। और ऐसे ही रखे हुए, और ऐसे रखे रखे सूख के फेंक जाएंगे। तो हम लोग दीवे लाए थे, प्याला लाए थे, फूल लाए थे, और मिट्टी लेकर आए हैं। तो मिट्टी किस लिए लाए हैं वो भी आपको आगे बताऊंगी, कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई त्यौहार आ रहा है हम लोगों के यहाँ, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं आज से ही। और यहाँ पर देखिए ये बेल निकल आई थी, गिलो की बेल है। बिल्कुल जाड़ों में तो बिल्कुल सूख जाती, सारे पत्ते झड़ जाते हैं बिल्कुल। कई बार तो मैं सोचती हटा दूँ, लेकिन फिर से पत्ते गर्मियों में निकल आते हैं, तो हटाती नहीं हूँ। और देखिए चौराहे पर आज सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे, तब से ही पूजा हो रही थी। उससे पहले भी कोई पूजा करके जा चुके थे। तो यहाँ पर आप नवरात्र तक बस बहुत ही, मतलब सुबह को भी और शाम को भी भीड़ रहा करेगी। मटिया पे अच्छी खासी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। तो कमरे का ये वाला कोना साफ़ कर लिया है, ईंटें धोकर रख दी थी मैंने, पटला भी धोकर रख दिया, और थाली जो पूजा की लगाएंगे वो भी धोकर रख दी है। तो नंदिनी के पापा सारे 9 दिन तक वही सारी तैयारी करते हैं पूजा की, पहले दिन से लेकर 9वीं तक। और हम लोग बस थोड़ी थोड़ी इनकी हेल्प करते रहते, जो काम बताते रहते वो हम लोग करते रहते हैं। तो आज सुबह उन्होंने सारा, देखो मंदिर भी खाली कर लिया है। मंदिर खाली कर कर ही इन्होंने यहाँ की सारी सफाई की है, सब सामान निकाल दिया, सारी टाइल्स सब साफ़ की हैं, और गंगा जल छिड़क रहे हैं। तो पहले दिन बस बहुत काम हो जाता है। और बाहर जो गमले रखे थे वो भी आज हटाकर इन्हें सफाई करवाई थी, कि सब यहाँ भी सफाई करो, तो वहाँ भी सफाई की थी। और फिर नीचे वाला सारा जीना साफ़ किया था, पानी डालकर धोया था। तो यहाँ की साड़ी जो पीछे से नंदिनी ने लगा दी थी दीवार पर, बकाया सारा काम नंदिनी के पापा ने ही किया है। अब मैं कई बार कहती रही लाओ फूल मैं लगा दूँ, थाली आप लगा लो, नहीं मैं अपने आप कर लूँगा, नहीं मैं अपने आप कर लूँगा। तो सारा काम उन्होंने ही किया है, पता नहीं उनको समझ में नहीं आता हम लोगों को कोई काम, तो अपने आप ही कर रहे हैं सारा। अब मैं भी नहा कर आ गई थी, तैयार हो गई थी। फूल पूजा कर ली थी, मंदिर होकर भी आ गए हम लोग। नंदिनी के पापा भी नाश्ता कर कर चले गए हैं, और नंदिनी को भी मैंने नाश्ता करवा दिया था। नंदिनी के लिए सैंडविच बनाए थे, तो
नंदी ने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद आ गई किचन में, क्योंकि सुबह का सारा सामान ऐसे रखा हुआ था। तो दिए रखे थे धुलकर, सारे दिए एक बार में धुलकर रख देती हूँ। तो वो भी थैली में करके रख दिए। कुछ पुराने दिए थे उसी थैली में कर दिए हैं। बर्तन रखे थे लगाने के लिए, तो वो भी लगा दूँगी, क्योंकि सुबह ज़रूरी काम कर पाई थी। तो बर्तन भी लगा दूँगी सारे उनकी जगह, क्योंकि स्लिप भरी हुई थी तो खाली कर दूँगी। क्योंकि सुबह से कितनी बार मैं बर्तन धो चुकी हूँ, चाय के हो जाते हैं। 2 बार चाय बनी थी तो उसके हो गए थे, इसलिए फिर मैंने सारे बर्तन धोती गई थी हाथ के हाथ। और कल के रखे थे धुले हुए, वो भी लगा दिए हैं सारी अपनी जगह पे। हो गई है स्लिप खराब, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी। और आज मेरा तो व्रत है, नंदिनी के पापा का ही खाना बनना है और नंदिनी का। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी। सब्जी भिंडी की रखी है, पर नंदिनी के पापा को भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लौकी रखी है, तो लौकी तो शाम को ही बनाऊँगी अब मैं। तो देखती हूँ, दोपहर में हो सकता है दाल चावल बना दूँगी, रोटियाँ सेक दूँगी दोनों के लिए, तो सब लोग मन से खा लेंगे। क्योंकि दाल चावल तो ऐसी चीज़ है ना, कोई भी खा लेता है। सब्जियां नहीं पसंद होती हैं। तो आज मैंने आपको अपने गोपाल जी के तो दर्शन कराए नहीं। फूलों में कितने अच्छे से सज रहे हैं ना, फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आज हमारे गोपाल जी। 9 दिन तक तो बस ऐसे ही बाहर रहेगी। फूलों से ही भगवान जी की पूजा में बहुत रौनक हो जाती है। तुलसी जी भी नई लगा दी थी, तो उनके लिए भी चुनरी लेकर आए थे नंदी पापा। माता रानी की वो चुन्नियाँ नहीं लेकर आए थे, और बिछाने के लिए भी नए चुन्नी लेकर आए थे। तो सबकी चुन्नियाँ बदल दी हैं। और यहाँ पर मैंने कपड़े सुबह ही धो लिए थे नहाने से पहले ही, तो रख दिए थे। बाल्टी पे ही रख देती हूँ निचोड़ के, तो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी निचोड़ जाता है। फिर ऐसे ही सुखा दे रही हूँ आजकल, तो अच्छे से सूख जाते हैं और पानी भी नहीं टपकता है। तो वही नंदिनी फैला रही थी। नंदिनी देखा मम्मी किचन साफ़ कर रही हैं, तो फिर वो कपड़े फैलाने में लग गई थी। क्योंकि आज हम लोगों को लगानी है मेहंदी, नंदिनी को भी लगानी है और मुझे भी लगानी है, क्योंकि दोनों का ही तैयार है। तो इसीलिए फिर मैं बैठ गई थी। नाश्ता हो गया था, दाल चावल मैंने भिगो दिए हैं, आटा लगा कर रख दिया है। और जब तक मेहंदी सूख जाएगी उसके बाद फिर मैं दाल चावल चढ़ा दूँगी, नहीं तो नंदिनी ही बनने रख देगी। रोटियाँ तो फिर मैं ही सेकूँगी। और मेहंदी सूख गई थी, आजकल मेहंदी बहुत जल्दी सूख जाती। सूख गई थी तो फिर मैंने झाड़ दी थी। दाल चावल तो नंदिनी ने बना दिए थे, फिर छौंक मैंने लगाया था, रोटियाँ मैंने सेक दी थी। और फिर मैंने भी दूध में मखाने डालकर और नंदी का फल लाए थे वो ले लिए थे। और मैं मेहंदी लगाने बैठ गई थी अपने हाथ में। एक हाथ में नंदी ने लगा दी थी, एक पर मैंने खुद लगा ली थी। और नंदी ने भी खाना खा लिया, उसके भी मेहंदी लगानी है। तो मैं कह रही थी अब तुम्हारे लगा दूँ, पर बोली मैं बाद में लगाऊँ। तो फिर मैं अपने ही लगाने बैठ गई थी। किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है मेरी। मैंने मेहंदी लगाई थी हाथ में, अब सो गई। अगर मेरी आँख खुली है तो देखा सारा किचन बस मैंने क्लीन कर दिया है। बर्तन धो कर रख दिए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो बर्तन तो मैं जल्दी नहीं धुलवाती हूँ उससे, पर आज व्रत के दिन बर्तन धो कर रख दिए। पर मेरे जूठे तो खैर बच गए, क्योंकि मेरे जूठे बर्तन दही पे रखे थे। अब मैं अपने आप धो डालूँगी, नहीं तो व्रत में और पाप लगता। गैस भी साफ़ कर दी है। नंदिनी के पापा लाए थे केले और खरबूजा हैं इसमें, सेब लाए थे। दूध नहीं है ना, केले का वो बनवा लेती है। बनाना शेक तो दूध ले आओ बेटा, दूध की थाली ले आओ, जाके लानी है तो ना, दूध की थाली ले आओ। तो आज हमारी वैष्णव ने सारा काम किचन का कर डाला है। आज वैसे नहीं करती, नहीं वैसे भी करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज तो मुझे पता भी नहीं चला। तो बर्तन ऐसे तो पता नहीं चलता है आपको, जब मैं बर्तन धोना तो सो नहीं रही थी मैं ऐसे ही धोती हूँ, पता नहीं चलता आपको। बर्तन जो ऐसे ही धोती है कि आवाज़ नहीं हो, जब मन होगा तब ऐसे बर्तन धोएगी, बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है, बर्तन धुल जाते हैं। क्योंकि मैं बर्तन धोने से मना करती हूँ। मैं कहती कोई भी काम कर लो, किचन क्लीन कर दो, गैस साफ़ कर दो सब, लेकिन थोड़े से आलू उबलने के लिए होती है, क्योंकि व्रत तो सिर्फ मेरा ही है। और लौकी बनाऊंगी, क्योंकि मैं और नंदिनी का पता लौकी खाएंगे और नंदिनी खाएंगी आलू। तो आज तारीख कितनी, 4 तारीख को लगा था, 9 को ख़त्म हो गया। एकदम से कैसे चली गई? अभी आलू उबल रहे थे तो चल रही थी। उसकी लगा लेती हो ना, हमें आता ही क्या है।
देखो बोल के आ गई। तो सिलेंडर भी अचानक से चला गया था एकदम से। अच्छी खासी आलू उबल रहे थे, मैं बंद करके आई थी, उसके बाद चला ही नहीं। तो सिलेंडर भी चेंज कर दिया। उसके बाद कपड़े बाहर पड़े हुए थे वो भी उठा कर लाई हूँ। तो सूख गए हैं तो इनको भी तय कर लगा दूँगी इनकी जगह पे। आरती का समय हो गया था तो फिर मैंने 2-4 भजन गा लिए थे नंदिनी ने और मैंने बैठकर। तो बस ऐसे ही काम चला, वो बजाना और गाना आता है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर लौकी कस रही हूँ क्योंकि कूटू की बनानी है मुझे। पराठे बनाऊँगी, अपने लिए ही बनाना है तो फिर पराठे ही बना लूँगी। आलू की सब्ज़ी बना दी है, लौकी की सब्ज़ी भी बना दी है, लौकी भी बन गई, आलू भी बन गए। तो सारा खाना आज सेंधा नमक का ही बनाया है। लौकी भी सेंधा नमक की बनाई और आलू भी। तो कि लौकी भी अच्छी सब्ज़ी है और आलू दोनों ही व्रत में खाने वाले हैं। तो आलू तो एक आध पीस ले लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। लौकी बनाई मैंने अपने हिसाब से। और खीरे रखा है तो दही मंगा लूँगी, रायता बना लूँगी। और नंदी के पापा लेकर आए थे सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा और चोया भी लाए थे, लेकिन फिर मैंने खीर नहीं बनाई अपने लिए। हाँ, मखाने की दूध में ऐसे उबाल कर पी लिए थे। और यहाँ पर कूटू छान रही थी, बड़ी वाली छल्ली छान के रखी थी। चाय वाली जो है जिससे घी छानती हूँ उससे ही थोड़ा सा छानना था, छान लिया है मैंने। और सिंघाड़े के आटा लाए थे दुगड़ी बनाने के लिए, पर अकेले के लिए इतना कौन बनाता है। फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, केवल पराठे बनाए थे और जो सब्ज़ी बनाई थी, रायता बनाया था, उसी से ही खा लिया था। सप्तमी होगी तब दोनों लोगों का व्रत होगा तब बना लूँगी सब चीज़, क्योंकि फिर तो मैं उस दिन दोनों में 2 बार बनाती हूँ। क्योंकि नंदी पापा को मैं 2 बार ही खाने को देती हूँ, मैं तो एक ही बार खाती हूँ क्योंकि मीठा कुछ खा नहीं सकते हम लोग। तो फिर वो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, इसलिए फिर उनको 2 ही बार बना कर दे देती हूँ। कूटू का पकौड़ी या जो भी बनाती हूँ। और कूटू के पराठे मैंने सेक के रख दिए थे, उसके बाद मैंने आटा लगाकर आटे के भी पराठे सेक दिए थे। तो नंदिनी को मैंने पहले गरम गरम खिला दिया, मैं तुम खा लो। और फिर मैंने सेक के रख दिया है क्योंकि आज बालाजी के मंदिर भी जाना है तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और ये भी आ गए थे तो इन्हें भी खाना दे दिया था, खाना खाने के बाद ही मंदिर गए थे। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार है। नंदिनी के पापा आ गए हैं तो 9 तो बज चुके हैं, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ख़त्म हो गया है। फिर खाना तैयार था, 1 घंटा लग जाता है और नंदिनी पापा को भूख लग रही थी। मैंने कहा पहले खाना खा लो फिर ही चलते हैं। तो हो सकता है आज देवी जी के मंदिर भी चले जाएँ, रास्ते में पड़ता है जो। नंदिनी नहीं जा रही, वो अपनी मेहंदी लगा रही और मेहंदी देखिए। तो पोरवे नहीं लगाएं, पोरवे कल लगाऊंगी। जैसे 3 दिन की मेहंदी हो जाती परसों, इसलिए हमारे यहाँ इस बात का विचार मानते हैं तो कल लगा लूँगी। ये वाली मैंने खुद से लगाई है। दूध खौल गया है, बर्तन सारे धो के रख दिए हैं, बस किचन साफ़ नहीं किया है तो वो लौट के आके साफ़ कर दूँगी। तो पहुंच गए हैं हम लोग बालाजी के मंदिर। तो ये सब दुकानें लगी हुई हैं। पहले तो शुरू में बस 2 दुकानें लगती थी, 2-3 दुकानें लगती, अब तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगने लगी। तो बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद आ गए थे हम लोग राम दरबार में। राम दरबार के भी दर्शन कर लिए हैं। चलते हैं फिर भोले बाबा का मंदिर है, उस तरफ चलेंगे। तो सबसे लास्ट भूख लग रहा था लेकिन थोड़ी देर तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो चल दिए हम लोग। और सामने देखिए यहाँ पर गुरु जी का दरबार लगा हुआ है। तो जो भी परेशानी होती है बाबा की कृपा से सब दूर होती है।
और उसके बाद हम लोग आ गए हैं 84 घंटा का मंदिर। तो ये माता रानी है 84 घंटे वाली। तो 84 घंटे यहाँ पर इतने सारे घंटे लगे हैं, इतने सारे घंटे लगे हैं कि कोई भी गिनती नहीं कर सकता है कितने घंटे लगे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मंदिर के अंदर क्या है, बहुत सारे घंटे लगे हैं। मंदिर के ऊपर भी घंटे लगे हैं, बाहर भी लगे हैं, और पता है जाल से बना रखे हैं, बक्से टाइप के जाल। तो उनमें इतने सारे घंटे भरे हैं कि मैं आपको सारे जाल दिखा भी नहीं पाई। जो मंदिर के पास में रखे थे वो ही दिखाए थे, और थोड़ी दूर हट के और भी रखे थे। मैंने आगे बढ़ के देखा तो वहाँ भी रखे हुए थे। तो बहुत सारे घंटे हैं। तो यहाँ जिसकी भी मन की पूरी हो जाती है तो यहाँ पर लोग मन्नत मांगते हैं कि घंटा चढ़ाने की है, तो यहाँ पर लोग फिर अपने घंटे चढ़ाते हैं। तो छोटे घंटे भी हैं, बहुत बहुत बड़े घंटे भी हैं, छोटी घंटी भी हैं। देखिए जाल बने हुए हैं बक्से टाइप के। तो ये मंदिर के आगे रखे हैं, साइड में और रखे हैं, और उसके आगे बढ़कर और रखे हुए हैं। तो मैं सब दिखा भी नहीं पाई। जब मैं स्कूटी पे चली तब मैंने देखा आगे बढ़ के भी रखे हुए। देखिए यहाँ पर भी रखे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे घंटे हैं। और ऊपर दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखिए ऊपर। तो रात में इतने दिख नहीं पा रहे हैं, अंधेरा, बहुत सारे घंटे हैं यहाँ पर। तो इसलिए माता का नाम 84 घंटे वाली है माता। उसके बाद हम लोग घर चल दिए हैं। तो बाथरूम का कुछ सामान लेना था, सर्फ साबुन, तो वो लेने आ गए थे हम लोग। और मुझे इतनी प्यास लग रही थी, कूटू खाए ना, बहुत प्यास लग रही थी। तो लग रहा था जल्दी से घर पहुंच जाए। तो बस यहाँ से थोड़ा सा सामान लेंगे, उसके बाद सीधे घर पहुंच जाएंगे हम लोग। तो यहीं से सामान लेकर जाते हैं। तो सामने मठिया पर यहाँ पर हो रही हैं माता रानी की भेंटें। तो आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और अपने साथ घर में ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ। आप सब लोग सदा हमेशा खुश रहें, बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं माता रानी से। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग घर आके 2 रील्स बनाई और सारे काम हो गए। नीचे ढोलक की आवाज़ आ रही, मठिया पे ढोलक बज रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री श्याम।